खड़े रहेंगे हम लोग। रोमियो की पत्री अध्याय 9 और वचन 11 से आगे हम पढ़ेंगे। और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा, जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। प्रभु इन वचनों पर आशीष भेजे। और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म को खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इन वचनों को आशीषित करें। हम छोटे से प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं सुंदर से समय के लिए प्रभु परमेश्वर। और प्रभु आपकी प्रशंसा, तारीफ और बढ़ाई करते हैं प्रभु परमेश्वर। होने पाए इन वचनों के ऊपर जब हम चिंतन और मनन करेंगे प्रभु आप हमारे हृदय से, हमारे प्राण से बातें कीजिए और हमारी कमी घटी को, हमारी गलतियों को बताइए प्रभु कि हम कहाँ पर गलत हैं, हम कैसे गलत चल रहे हैं और हमें आपके लिए और क्या करना है, स्वर्ग राज्य के हेतु हमें और क्या करना है। आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु, आप हमें समझ दीजिए, आप हमें ज्ञान दीजिए। हम आपसे आपकी पवित्र आत्मा को मांगते हैं। आप हमारे सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। बैठेंगे हम लोग। और जैसा कि हमने परमेश्वर के वचनों को पढ़ा है और इस पढ़े हुए वचन के अंदर कुछ बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर इन वचनों के ज़रिए मैं विश्वास करता हूँ कि हमसे बातें करेगा, हमारी सहायता करेगा और हमें जो ज़रूरत है, हमारी जो आत्मिक ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करेगा। और ये सुंदर से वचन हैं, जो वचन हम बहुत सालों से पढ़ रहे हैं और बहुत सी बार ये वचन हमें समझ में नहीं आते हैं। केवल यही नहीं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें हमारे समझ में नहीं आती है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि ये प्रभु हमारी सहायता करता है। जिस प्रकार से एमाउस के रास्ते के ऊपर प्रभु चल रहा था, जब चेले चल रहे थे और प्रभु ने उन चेलों को उन बातों को समझाया, बताया, उनकी समझ को खोला। और आप भी जब परमेश्वर की बाइबल को पढ़ते हैं अपने घर में, परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में, और या जब संदेश को सुनते हैं, तो आप हमेशा यही प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमारी सहायता कीजिए और हमें समझ दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए, हमें मसीह की ज्ञान दीजिए, हमें मसीह की बुद्धि दीजिए और हमें वचन को समझाइए। और जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं
हमारी प्रार्थना को प्रभु सुनता है। और जब प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमें समझ देता है, तो अब हमारा ये कर्तव्य होता है कि अब इस वचन के साथ हमें क्या करना है। वचन को प्रभु ने समझाया है, वचन को प्रभु ने हमें बताया है, तो इस वचन के साथ अब हमें क्या करना है। तो इसलिए आज के इस संदेश का नाम हमने रखा है कि इसका परमेश्वर के वचन को सुनना, पहचानना और उस पर कार्य करना। परमेश्वर के वचन को सुनना, पहचानना और फिर उस पर कार्य करना। और जैसे कि आप सभी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस समय यह संसार दो बड़ी आत्मिक शक्तियों की जकड़ में खड़ा हुआ है, और ये दोनों ही धार्मिक ताकतें हैं, और ये महान ताकतें जल्द ही आगे आगे अपनी अंत की ओर, यानी ऊंचाई की ओर, जहाँ पे वो अपने आप को प्रकट करेगी, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। और जैसे कि हमने इन वचनों को देखा है, इस वचनों के अंदर भी हम देखते हैं कि ये दोनों बड़ी ताकतें इसहाक के इन दोनों पुत्रों में दर्शाई गई थी। कैसे परमेश्वर ने अपनी अनंत बुद्धि, अपने अनंत बुद्धि में होकर के उन बातों का सबसे पहले ही प्रतिचित्रण किया, हमें पहले ही दिखा दिया, हमें पहले ही बता दिया, ताकि हम निश्चित बातों के द्वारा ये जान सके कि हमारे आगे क्या रखा हुआ है। परमेश्वर का वचन आता ही इसलिए है ताकि वो अपने बच्चों को सावधान कर सके कि तुम्हारे आगे क्या रखा गया है, क्या रखा हुआ है। और यही जो वचन हमने इसे पढ़ा है, और यह इतनी अच्छी तरह से सुव्यवस्थित है कि पापी भी ये देख सकता है कि कुछ घटित होने को तय है। और परमेश्वर ने इसे ऐसा सुव्यवस्थित किया है, और हम बचपन से बाइबल पढ़ रहे हैं, संदेशों को सुन रहे हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है जो बहाना कर सके। बहुत सारे लोग बहाना करते हैं, अपने पापों को, अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को, अपने कॉम्प्रोमाइजिंग स्पिरिट को झांकने के लिए दूसरों पर दोष लगाते हैं, दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं, भले वो चाहे शब्दों को घुमाते हो, फिराते हो, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर, अपना परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। उसकी आंखें सब देख रही, उसकी कानें सब सुन रही हैं, और तुम ये जो बातें बोलने से पहले ही तुम क्या बोलने वाले हो, ये परमेश्वर ने भी जान लिया है। तो आप एक मनुष्य को धोखे में रख सकते हो, कलीसिया को धोखे में रख सकते हो, पास्टर को धोखे में रख सकते हैं, परिवार को धोखे में रख सकते हैं, पति को धोखे में रख सकते हैं, पत्नी को धोखे में रख सकते हैं, माता पिता को धोखे में रख सकते हैं, बच्चों को धोखे में रख सकते हैं, समाज को धोखे में रख सकते हैं, देश को धोखे में रख सकते हैं, पड़ोसियों को धोखे में रख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर को किस प्रकार से हम धोखे में रख सकते हैं? देखिए, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, जिसे हमने पढ़ा है, कि अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था कि उसने कहा कि जेठा छुटके का दास होगा। तो परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचने से पहले ही इन बातों को देख लिया था, और जब वो समय आ गया, समय आते ही प्रभु ने उनके विषय में
भविष्यवाणी कर दी। और प्रभु को आपका मेरा भविष्य पता है बहुत अच्छी तरह से। हम हो सकते तो अपने आप को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। देखिए, ये जब इन दोनों बच्चों को जब हम देखते हैं जो कि अभी तक जन्मे भी नहीं थे, लेकिन वे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, और ये दोनों लड़के वो दोनों आत्मिक शक्तियों को दर्शाते हैं। संसार की जो बड़ी आत्मिक शक्तियां हैं उसे दर्शाते हैं। तो वे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, यहां तक कि उनकी माँ निष्कलंक थी, सुंदर थी। सुंदर रिबेका का विवाह परमेश्वर के प्रतिज्ञा के धर्मी वंश इसहाक से हुआ था, और वे दोनों ही पति पत्नी परमेश्वर को समर्पित थे। आत्मा से भरे हुए परमेश्वर पर विश्वास करने वाले थे, और उस विवाह के लिए जिससे कि वे एक साथ संयुक्त या एक साथ जुड़े हुए थे, पहले से ठहराए हुए थे। परमेश्वर ने इसे पहले से ही जाना था। और देखिए कि कैसे उस प्रकार की एक माँ और एक पिता से ऐसी चीज आ सकती है। देखिए, उनमें से एक तो बहुत ही बुरा था और दूसरा वाला बहुत ही अच्छा इंसान था, और कैसे वह अच्छा इंसान बुराई दिखाई देता था और बुरा वाला अच्छा दिखाई देता था। देखिए, इन बातों को आप समझने की कोशिश कीजिए। जिस प्रकार से कहा जाता है, दिखने वाली हर चीज, चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती है। तो ये इस प्रकार की बातें होती है संसार में, लेकिन परमेश्वर जानता है। परमेश्वर मनुष्य के हृदय को तोल के देखता है, इसके हृदय के अंदर क्या है। इंसान बाहर की बातों को देखता है, कपड़ों को देखता है, गहनों को देखता है, जेब को देखता है, प्रॉपर्टी को देखता है, एजुकेशन को देखता है, रुतबे को देखता है। लेकिन परमेश्वर मनुष्य के हृदय को देखता है, और इन दोनों बच्चों को उसने पहले से ही देख लिया था, जो कि एक बहुत ही बुरा था और दूसरा बहुत ही अच्छा इंसान था। और एक अच्छा इंसान बुराई दिखाई देता था और बुरा वाला अच्छा दिखाई देता था। देखिए, लेकिन परमेश्वर की योजना ऐसे ही रही है, और सदैव ऐसी ही परमेश्वर की योजना रहेगी। और परमेश्वर अपनी योजना बदलता नहीं है, वो अपनी योजना को सिद्ध करता है, क्योंकि वह उसी का ही भाग होता है। वो जो योजना होती है वो उसी का भाग होती है। देखिए, अदन के वाटिका में पाप इतना सुंदर था कि उसने हवा को धार्मिकता से पाप की ओर आकर्षित किया था, मोहित कर लिया, औरत को मोहित कर लिया। शैतान की आत्मा ने स्त्री को मोहित कर लिया। देखिए, इसके लिए स्त्रियों का पुरुषों के साथ बोलना सही नहीं है। आज तो यह खुलेआम चलन हो गया है। और जब हवा ने उस व्यक्ति के साथ बातचीत करना आरंभ कर दिया, उस पुरुष के साथ बातचीत करना आरंभ कर दिया, बाइबल कहती है कि वो शैतान के द्वारा बहका दी गई। देखिए, ये अपने आप में बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है।
और हमें हमेशा ही इस प्रकार से सावधान होना है, हमें सावधान होना है ताकि हम शैतान के जाल से बच सके, शैतान के तरीकों से बच सके। क्योंकि शैतान जो है वो हमेशा यही चाहता है कि वो परमेश्वर के लोगों को बहका सके, परमेश्वर के लोगों का नाश कर सके। और वो जब उसमें सफल हो जाता है और जब वो सफल हो जाता है तो मनुष्य के लिए दुख से ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं रहती है। और इसलिए हमें इन सारी जो बाइबल के अंदर जो बातें हैं, जो शिक्षाएं चल रही है, उससे हमें सावधान होना है, हमें उन बातों को जानना है, समझना है। देखिए, अदन के वाटिका में पाप इतना सुंदर था कि उसने हवा को धार्मिकता से पाप की ओर आकर्षित किया था। और ठीक उसी वाटिका में जहां जीवन का वृक्ष था, वही मृत्यु का भी वृक्ष था। देखिए, हम इन बातों को विरोधाभास के नियम के रूप में जानेंगे। देखिए, ऐसा है जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है, जहां सही है वहां गलत भी है। और इससे कोई मतलब नहीं कि चाहे हमारा कैसा ही वातावरण क्यों ना हो, हम कभी भी अपने आप को इन दोनों में से किसी भी उपस्थिति से अलग नहीं कर सकते हैं। ये दोनों चीजें लगातार बनी हुई है, ये दोनों शक्तियां कार्य कर रही है। चाहे ये मेरा घर हो, चाहे कलीसिया हो, चाहे आपका घर हो, चाहे ये आपका व्यक्तिगत जीवन हो, ये दोनों शक्तियां वहां पर कार्य कर रही है। और इसीलिए संत पौलुस कहता है, जब मैं कुछ भला करूंगा तो यह बुराई विद्यमान रहती है। पापी अपने को कभी भी सच्चे मसीह से अलग नहीं हटा सकता और ना ही सच्चा मसीह पापी को अपने से अलग हटा सकता है, क्योंकि ये दोनों चीजें अंदर चल रही है और ये हमें बाहर भी महसूस करती होती है। संत पौलुस यही कहता है कि मैं कुछ भला करने की इच्छा व्यक्त करूं तो भी मेरे अंदर एक बुराई है जो मुझे बांधने की कोशिश करती है ताकि मैं अच्छाई को न करूं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार न करूं, और मोहित करती है। अब इन दोनों बच्चों के बारे में ये जानना बड़ी ही विचित्र बात है कि इससे पहले कि वे दोनों पैदा होते हैं और दोनों ही एक ही बीज से हैं, दोनों का एक ही पिता है और दोनों का पिता इसहाक, जो कि स्वयं एक प्रतिज्ञा था। अब्राहम के लिए परमेश्वर ने दी हुई वो प्रतिज्ञा। देखिए, हम इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपके प्राण के विषय में गंभीर बने, अनंत काल के जीवन के विषय में गंभीर बने। जी हाँ, ये इतना गंभीर है कि अगर आपको अपने पति को छोड़ना पड़े तो आप छोड़ दीजिए, अगर आपके पत्नी को छोड़ना पड़े छोड़ दीजिए, अगर आपके बच्चों को छोड़ना पड़े छोड़ दीजिए। ये इतना गंभीर है। आपको घर छोड़कर जंगल में जाकर बैठना पड़े, जाइए, बैठ जाइए। ये इतनी गंभीर बात है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं नहीं कहा, दो आंखें होकर के नरक में जाने से तो अच्छा है
जिस आँख से पाप हो रहा है उस आँख को निकाल करके फेंक दे। आंखें होकर नरक में जाने से तो अच्छा है अंधा बन करके स्वर्ग में पहुंचो। जो हाथ तुम्हारा तुमको पाप करने के लिए उकसा रहा है उस हाथ को काट डालो। पूरे शरीर के साथ नरक में गिर जाने से तो अच्छा है लूला लंगड़ा बन करके स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश करो। देखिए, स्वयं परमेश्वर इस बात की महत्ता को, इसका जो महत्व है अपने वचन के जरिए बता रहा है। ये लेकिन ये इंसान है जिसे हम बहुत आसानी से ले लेते हैं, और जब कुछ हमारी सोच के अनुसार बातें नहीं होती हैं, हमारी इच्छा के अनुसार बातें नहीं होती हैं, हमारे विचारों के अनुसार नहीं होते हैं, हम परमेश्वर से भी नाराज हो जाते हैं, परमेश्वर से गुस्सा करने लगते हैं। ये सब बीजें आपको उत्पत्ति की किताब में दिखाई देंगे। काइन अपने आप को धर्मी समझता था। काइन के अपने विचार के हिसाब से, अपने उसके हिसाब से, उसके कामों के हिसाब से वो सब सही ही कर रहा था। लेकिन परमेश्वर ने कहा, देख पाप दरवाजे पर खड़ा है, अगर तूने अभी इसको काबू पर नहीं किया तो तेरा नाश अटल है। देखिए, वो दो बच्चों के पैदा होने के पीछे भी हवा का मोहित होना ही कारण था, क्योंकि वो उस पराये पुरुष के साथ बातचीत कर रही थी। इसलिए हमें ये बहुत गंभीर मामला है कि आप कहीं मोहित तो नहीं हो रहे, क्योंकि ये दो शक्तियां, दोनों ही शक्तियां आपके ऊपर वर्चस्व करने के लिए होती है, आप दोनों आपको मोहित करने के लिए होती है। एक पवित्र आत्मा है और एक दुष्ट आत्मा है, और ये दोनों धार्मिक शक्तियां हैं। जी है, देखिए, पहला जो बच्चा था एसाव था, जो कि पैदा हुआ था, और हमें ये बाइबल बताती है कि किस प्रकार से वो अपने माँ के गर्भ में भी दोनों बच्चे लड़ झगड़ रहे थे, कलह कर रहे थे, और वैसे ही वो लड़ते झगड़ते बाहर आ गए। एसाव पहले बाहर आया और याकूब उसकी एड़ी को पकड़े हुए बाहर निकल कर आया, और वे अभी भी लड़ रहे हैं वर्तमान काल में भी। देखिए, परमेश्वर की भविष्यवाणी कितनी सटीक है। परमेश्वर देखता है, और इसीलिए उसने कहा है, लोग कहते हैं गॉड इज लव, गॉड इज लव, गॉड इज लव, और अपने तर्कों से, अपने विचारों से पूरी रीति से साबित करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव से घृणा की। तो हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं, ये हमें अपने हृदय के अंदर झांक करके देखना है। क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि परमेश्वर जिससे घृणा करे, या मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि परमेश्वर जिससे प्रेम करे? देखिए, एक सवाल हमारे मन में नहीं आता है क्या, कैसे उस सिद्ध, शुद्ध, चुने हुए और पवित्र परमेश्वर को समर्पित माता पिता से ये दो प्रकार की अलग अलग संतानें आ गई? तो अंततः ये यही साबित करता है कि परमेश्वर अपने चुनाव के द्वारा ही बुलाता है। ये तो उसका चुनाव ही होना चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके माता और पिता कितने अच्छे थे, वे कितने भले थे, आपके माता पिता कितने अधिक मसीह थे।
लेकिन ये आपके सामने ये व्यक्तिगत तौर पर रखा हुआ होता है। आप व्यक्तिगत तौर पर अकेले ही परमेश्वर के सामने खड़े हुए होते हैं। ये यही सिखाता है, ये जो वचन जो है ये हमें यही सिखाता है। देखिए, ये दोनों ही बालक परमेश्वर के बुलाए हुए थे, परमेश्वर के बुलाए हुए चुने हुए माता और पिता से थे। दोनों ही बालक के माता पिता परमेश्वर के बुलाए हुए और चुने हुए थे। एक निष्कलंक बेदाग मां और उस पवित्र पिता से उत्पन्न हुए थे, जिसके वंश से ही आगे चलकर यीशु मसीह भी आया। देखिए, और इसहाक तो ऐसा उत्पन्न हुआ था जैसे मरे हुए से। देखिए, उसे परखा गया था, उसके पिता को भी परखा गया था। उसका पिता तो उसके सामने परखा गया और उससे प्रतिज्ञा की गई थी कि इसहाक के वंश के द्वारा संपूर्ण जगत बचाया जाएगा। इस प्रकार के पुरुष से जिसका कि लहू इतना अधिक शुद्ध था कि परमेश्वर ने उस पलिश्ती को उसकी मां को स्पर्श तक करने नहीं दिया था, जबकि अब्राहिम ने तो उसे उसके हवाले ही कर दिया था। ये कहानी आप सभी को पता है। और देखिए, इसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने उसके घराने को मरी से मारा और उससे कहा, तू बस मरे हुए के जैसा है। इस प्रकार परमेश्वर उस खून की धारा को शुद्ध व साफ बनाए हुए था। वह रिबेका एक धर्मी और पवित्र थी, परमेश्वर की भेजी हुई और परमेश्वर की बुलाई हुई एक माँ थी। उसी वंश से एक स्वधर्म त्यागी, दुराचारी और एक विश्वासी उत्पन्न हुआ। अंततः ये तो परमेश्वर की बुलाहट में, परमेश्वर के चुनाव में ही पाया जाता है। बाइबल तो कहती कि अब तक उनमें से कोई जन्मा भी नहीं था, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने याकूब से प्रेम किया और एसाव से घृणा की, और अभी तक तो उनमें से कोई पैदा भी नहीं हुआ था। देखिए, आज रात्रि आपको किस प्रकार से अनुभव करना चाहिए? आप सोचिए। इससे बढ़कर कोई बात है कि परमेश्वर ने आपसे बात की है उसके वचन के जरिए, और आपको अपनी मेज पर, अपने घर पर आने के लिए, आपको अपना पुत्र या पुत्री होने के लिए बुलाया है। इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। जब इन दो लड़कों की और अगर आप ध्यान देखें, उनके स्वभाव के ऊपर अगर ध्यान देखें, तो आप पाएंगे कि उनमें से एक आत्मिक जन था जो कि याकूब था, और एक दुनियावी था जो कि एसाव था। परंतु वे दोनों ही धार्मिक ही पैदा हुए, और ठीक ऐसा ही सभी युगों से होता आया है। एक सांसारिक होता है और एक आत्मिक होता है। एसाव ने जो दिखाया है एक प्रतीक के रूप में, उसका जो चित्रण है दुनियावी स्वाभाविक मनुष्य का चित्रण है, जिसका धार्मिक झुकाव भी होता है, लेकिन वह ऐसा करने में कभी योग्य नहीं था, नहीं होता है। वो उसके अंदर ही नहीं था कि वो इसे करता, इसे कर ही नहीं सकता था। ये उसके अंदर था ही नहीं कि वह संसार की बातों को, दुनिया की बातों को पार करके ऊपर चढ़ सकता, आगे बढ़ सकता। लेकिन वो संसार की बातों में ही वो धार्मिक था। वो अपने बाप से प्रेम करता था,
अपने बाप के लिए उसने जो बोला वो किया, लेकिन उसके अंदर वो चीज नहीं थी कि वो संसार की बातों को पार करके ऊपर आगे चढ़ते हुए जाए। लेकिन याकूब को देखिए, उसके लिए ऐसा करना बस बहुत ही सहज था। अब याकूब के पास एक उद्देश्य था, याकूब के पास एक मात्र उद्देश्य था, वो ये था कि उसने जन्म सिद्ध अधिकार या पहलोटेपन का अधिकार पाने की इच्छा की थी, कामना की थी। इससे कोई मतलब नहीं है कि उसने इसे कैसे प्राप्त किया था, उसने तो बस इसे प्राप्त किया था। देखिए, उस प्रकार की आत्मा आज हमें संसार में देखने को मिलती है, जो आगे और आगे बढ़ रही है। आत्मिक विश्वासी और दुनियावी विश्वासी अपने शीर्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अपने उस स्थान की ओर या अंत की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां पे उनका प्रदर्शन होगा। देखिए, कोई भी ये नहीं कह सकता कि वे दोनों धार्मिक नहीं हैं, वे दोनों ही धार्मिक थे। और लोगों ने यह नहीं कहा था कि उनमें से एक तो मूर्ति पूजक था और दूसरा परमेश्वर का उपासक था। वे दोनों ही परमेश्वर के सेवक थे। देखिए, ये वचन आपकी सहायता करेगा। वे सभी जो मुझे प्रभु हे प्रभु कहते हैं अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है। देखिए, एक बात थी जो याकूब पाना चाहता था, क्योंकि वचन के अनुसार सारी आशीषें, सारी भली वस्तुएं जन्मसिद्ध अधिकार में ही पाई जाती थी। यानी जो परिवार का बड़ा लड़का था उसे सारी आशीषें मिलती थी, और यह परमेश्वर के वचन के अनुसार था। और उसको सारी जो प्रॉपर्टी था उसका अधिकार उसको ही पाया था, मिलता था, पाया जाता था। लेकिन याकूब के दिमाग में केवल एक ही ध्येय था, केवल यही एक बात थी कि उस जन्म सिद्ध अधिकार को मैं पालूं, ताकि अपने पिता की सारी आशीष को मैं प्राप्त कर सकूं। और उसके उलट ये था कि एसाव ने तो इसे जन्म सिद्ध अधिकार को तुच्छ माना, और ये उसके पास में था, और जिसके पास था उसी ने उसे तुच्छ जाना। देखिए, वही इससे लज्जित था, लेकिन याकूब इसे पाना चाहता था। उसके लिए यह अर्थहीन था कि वो इसे कैसे पाए, वो तो बस इसे पाना चाहता था। देखिए, आज यही मामला आत्मिक विश्वासी के साथ है। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि आप उस पर कितना अधिक हंसते हैं, आप उसका कितना मजाक उड़ाते हैं, उसे दुनिया में दिमाग के लिए कितना अधिक विचित्र आचरण करना पड़ता है। उसका एकमात्र उद्देश्य तो जो वारिसाना हक है वही पाना होता है। वो तो परमेश्वर को पाना चाहता है, क्योंकि ये अभिलाषा तो उसके अंदर जन्मी हुई होती है, वह इस अभिलाषा को मार नहीं सकता है। जी हाँ, क्योंकि वह उसके हृदय के अंदर ये इच्छा उत्पन्न होती है। सीक ye first the kingdom of God and his righteousness। सबसे पहले तुम उसके धर्म और उसके राज के खोजी बनो, उसके साथ तुम्हें सब मिल जाए। जी हाँ, हमें ढूंढना है परमेश्वर के धर्म को, ढूंढना उसके राज को ढूंढना है। हम देखते हैं यूहन्ना भविष्यवक्ता जो एलिया की आत्मा में आया था, जब वो सेवकाई के समय में दृश्य पर आया, उसने यही कहा कि देखो परमेश्वर का राज्य नजदीक है। और जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई के दृश्य पर आया तो प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा कि देखो स्वर्ग का राज्य नजदीक है। और जब निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो प्रभु ने कहा कि
बिना नए सिरे से जन्मे कोई भी परमेश्वर के राज्य को प्राप्त नहीं कर सकता है, ना उसमें जा सकता है, ना उसे देख सकता है। देखिए परमेश्वर का राज्य क्या है। अदन के बाग में मनुष्य ने परमेश्वर के राज्य को खो दिया था, परमेश्वर को खो दिया था। परमेश्वर राज्य करना चाहता है। जहां पर परमेश्वर है वहां पर परमेश्वर का राज्य है, और परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर आपके हृदय में, मेरे हृदय में आकर के राज्य करना चाहता है। यही स्वर्ग का राज्य है, यही परमेश्वर का राज्य है। क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर के वचन को ठुकरा करके परमेश्वर की आत्मा को खो दिया था, जिसे परमेश्वर ने आदम के नथुनों में फूंक दिया था, जिसे जोई कहा था। जोई यानी परमेश्वर की आत्मा। और उनके पाप के कारण परमेश्वर की आत्मा उनमें से चली गई, और जब चली गई तो उनके पास संसार की आत्मा नहीं। ये सब आपको पता है। और इसीलिए हम देखते हैं योएल भविष्यवक्ता की किताब के अंदर कि परमेश्वर कहता है कि मैं अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा की वर्षाव सब मनुष्य जाति पर करूंगा। तो ये जो अपना अधिकार था आदम ने खो दिया, ये जो अपना अधिकार था जो पवित्र आत्मा को उन्होंने खो दिया, हवा ने खो दिया, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चल करके। हम इसे आत्मिक टाइप में लेकर के जा रहे हैं, पैरेलल में लेकर जा रहे हैं, साथ में लेकर के जा रहे हैं। तो याकूब जो पहलोटे का अधिकार है, हम इसे आत्मिक जीवन में इसे देखेंगे कि ये वही है, पवित्र आत्मा की मोहर को प्राप्त करना, पवित्र आत्मा की छाप को प्राप्त करना। देखिए याकूब का अर्थ होता अड़ंगेबाज, धोखेबाज, परंतु जन्म से अधिकार प्राप्त कर लेने के पश्चात और जन्म से अधिकार उसके अधिकार में आ जाने के पश्चात वो बदल गया था। वो जो सांसारिक था वो बदल गया था। उसके बाद ही याकूब यहोवा के साथ राजकुमार कहलाया, उसी के साथ उसने मल्ल युद्ध किया था। जब आप अपने जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त कर लेते हैं, जब आप नए सिरे से जन्म प्राप्त कर लेते हैं, जब आपको पवित्र आत्मा मिल जाती है, आप बदल जाते हैं, आपका रूपांतर हो जाता है। बिना रूपांतर के, बिना शरीर के रूपांतर के आप रैप्चर में नहीं जा सकते हैं। आप भले संसार की ये बातें वो बातें प्राप्त कर लें, लेकिन आप रैप्चर में नहीं जा सकते हैं बिना उसके। देखिए आज का जो दुनियावी विश्वासी ऐसा है, ओह जब तक मैं गिरजे में जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, जो सही है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। हम लोग तो प्रार्थना करते हैं, हम लोग तो बाइबल पढ़ते हैं, हम लोग तो दान देते हैं, दशमांश देते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए ये एसाव का ही झुंड है, वो अभी भी जन्म सिद्ध अधिकार का मजाक उड़ा रहा है, उसे तुच्छ समझता, क्योंकि वो कहता है मैं तो बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं तो गीत गा रहा हूँ, मैं तो चर्च अटेंड कर रहा हूँ, मैं तो ये सुन रहा हूँ, मैं तो वो सुन रहा हूँ। देखिए यही है, इस नाजुक बात को आप कैच कीजिए। परमेश्वर के वचन को सुनना, पहचानना और उस पर कार्य करना, ये बात महत्वपूर्ण है। लेकिन हम देखते हैं कि याकूब ने इस जन्म सिद्ध अधिकार से प्रेम किया था। उसने कहा ये सबसे महत्व है मेरे लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है मेरे लिए। और आज के जो आत्मिक पुरुष और आत्मिक स्त्रियां जो परमेश्वर की चुनी हुई है, अनंत जीवन के पास आने के लिए परमेश्वर की ओर से पहले से ही ठहरा हुए हैं। ये ऐसे होते हैं, पहले से ठहरा हुए होते हैं।
चाहे उन्हें सब कुछ बेच देना पड़े जो उनके पास है, चाहे उन्हें देश की हर एक कलीसिया की पुस्तक में से अपना नाम कटवाना पड़े, मेंबरशिप कटवाना पड़े, वे बस अभी भी जन्म सिद्ध अधिकार ही पाना चाहते हैं। वो सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 33 के अनुसार परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं। जी, वे केवल जन्म सिद्ध अधिकार पाना चाहते हैं, और वो मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार था। पवित्र आत्मा ये मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार था, उसे उन्हें प्राप्त करना ही था। और केवल यही एक चीज थी जो उनके लिए महत्वपूर्ण रखती थी, क्योंकि उसे उन्होंने अदन के वाटिका में परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चल करके, शैतान के द्वारा मोहित हो करके उस चीज को छोड़ दिया था। उनके लिए केवल एक ही विषय था, बस जन्म सिद्ध अधिकार को मुझे पा लेना है। उन्हें उससे कोई मतलब नहीं कि चाहे कैसे, उन्हें कितने स्तर नीचे उतरना पड़े, चाहे उन्हें वेदी पर गिरकर रोना ही क्यों ना पड़े, चाहे उन्हें जगह जगह पर भागना फिरना क्यों ना पड़े, और वापस जाकर अपने मामले को सुधारना पड़े, वह सब बेचना पड़े जो उनके पास है, या जो कुछ भी उनके पास है वह सब उन्हें देना पड़े, यात्री या विदेशी या परदेशी बनना पड़े, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। वे तो बस जन्म सिद्ध अधिकार पाना चाहते हैं। यही है वह जो सब कुछ जिसमें उनकी रुचि रहती है। उनकी तो बस जन्म सिद्ध अधिकार में ही रुचि रहती है। जी, देखिए, अब आप उन लोगों को दोष न दीजिए, वे उसमें कुछ नहीं कर सकते। वे तो इसके लिए पहले से ही ठहराए हुए हैं, वे तो उसके लिए ही चुने हुए हैं। लेकिन फिर भी हम इन दो को देखते हैं, दुनियावी और आत्मिक लोगों को देखते हैं। ये सदैव इसी प्रकार से हुआ है, ठीक इसी प्रकार से भी आज ये हो रहा है। देखिए, मैंने जैसे कहा कि कैन और हाबिल अदन की वाटिका में, जब अदन की सृष्टि की गई तो वहां पर मनुष्य को अपना चुनाव करने के लिए दो वृक्ष थे। एक का चुनाव करके वो बुद्धिमान या ज्ञानवान बन जाता था, और दूसरे का चुनाव करके वो जीवन, अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर जाता या जीवन बन जाता। वहां पर दो लड़के थे, कैन और हाबिल थे। वे दोनों ही धार्मिक थे। उनमें से एक ने तो अनंत जीवन की अभिलाषा की, और उसने विश्वास ही से परमेश्वर को कैन से अधिक उत्तम बलिदान चढ़ाया। देखिए, ये आज की कलीसिया की एक सिद्ध तस्वीर है। एक स्वाभाविक या सांसारिक कलीसिया है और एक आत्मिक कलीसिया है, जो वास्तव में मसीह की देह है, जिसके विषय में प्रभु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। देखिए, हमारी लाइन जो है उसी इसमें चल रही है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो निश्चित हमें सांसारिक या स्वाभाविक कलीसिया का सदस्य नहीं होना है, हमें मसीह की देह का सदस्य होना है, हमें आत्मिक कलीसिया का सदस्य होना है, और उनके जो आत्मिक बातें हैं उनको, उनके नियमों का पालन हमें अवश्य ही करना है। और ये जो संदेश है ये दोनों लोगों के लिए है। जी हाँ, और ये रिकॉर्डिंग के जरिए दोनों लोगों तक पहुंचेगा। देखिए, एक स्वाभाविक कलीसिया को हम देखते हैं जो कि केवल दुनियावी है। वो कभी भी छोटी छोटी बातों के ऊपर उठ नहीं सकते। उन्होंने अभी भी जय प्राप्त नहीं किया है छोटी छोटी बातों के ऊपर। बड़ी बड़ी बातें तो दूर की रह गई हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर वो अभी तक ऊपर नहीं उठे। वो तो ये कहेंगे, हाँ मैं तो कलीसिया में जाता हूं ना, मैं तो कलीसिया का सभासद हूं ना, इसे मैं अच्छे से अच्छा कर सकता हूं। तो यही है सब कुछ
जो परमेश्वर की मांग है। देखिए, कैन ने यही किया था, उसने जाकर एक वेदी बनाई थी, उसने एक बलि तैयार किया था, बलिदान के लिए एक वेदी तैयार की थी, वो भूमि से फल लेकर आया था। ये उसकी सोच थी, परमेश्वर ये रही बलि, यही है वो सबसे अच्छा है जो मेरे पास था, इसे ग्रहण कर ले और छोड़ दे। ठीक इसी प्रकार से ही दुनियावी विश्वासी विश्वास करता है। लोग अपनी सोच के हिसाब से बोलते, मैं कलीसिया में जाऊंगा, मैं अच्छे अच्छे झुंड में जा सकता हूँ, मैं ढूंढ सकता हूँ, मुझ पर जो रुपया पैसा आता है मैं उसे कलीसिया को दे दूंगा, मैं वही करूंगा जो सही है। अब ये तो उत्तम काम है जो मैं कर सकता हूँ। मैं विधवा के लिए कुछ कोयले खरीद कर या गैस सिलेंडर या अनाज खरीद कर सहायता करूंगा, या मैं बच्चों को कुछ कपड़े दूंगा। देखिए, ये सब काम अच्छे हैं, उनके विरुद्ध में कुछ भी नहीं कहता हूँ, परंतु यही है कि सब कुछ यही उनका बना रहता है। और कहते ये लेना चाहता है तो ले ले, यदि नहीं लेना चाहता तो ना ले ले। देखिए, बिजनेस में ऐसे रहते हैं, परमेश्वर के साथ भी बिजनेस करते हैं। आज की दुनियावी कलीसिया का यही रवैया है। उन्होंने अपने आप बातों को, इन्हीं बातों में उन्होंने अपने आप को डाल करके रखा है, उसे ही वो मसीहत समझते हैं। यह निश्चित ही ये अच्छी बात है, लेकिन जब हम आत्मिक कलीसिया हाबिल के प्रकाशन के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा उससे कहीं ऊपर देखता है। हाबिल ने प्रकाशन के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा कैन से कहीं ऊपर देखा था। उसने विश्वास से ही परमेश्वर को कैन से अधिक उत्तम बलिदान चढ़ाया, जो परमेश्वर की मांग थी, जो परमेश्वर चाहता था, और परमेश्वर ने ही उसके धर्मी होने की विषय में गवाही दी। परमेश्वर ने उसके विषय में गवाही दी। और यही चीज हम देखते हैं इस्माइल और इसहाक के संदर्भ में भी। एक तो शारीरिक था और दूसरा आत्मिक था। एक तो दासी का पुत्र था और दूसरा स्वतंत्र स्त्री का पुत्र था। और बिल्कुल ठीक ऐसा ही इजराइल और मोआब के बीच में हुआ। दो बड़ी कलीसिया एक साथ आ रही थी, और जब इजराइल आत्मिक कलीसिया, याकूब के लोग अपने प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाना चाह रहे थे, और जब वे अपने मार्ग पर थे तो एसाव के लोगों ने, मोआब के लोगों ने, एक शक्तिशाली कलीसिया ने उनसे भेंट की, और उस कलीसिया का महान अगुआ बालाम अपने ही भाई को श्राप देने के लिए नीचे आया, परंतु उसने पाया कि वह अपने भाई को श्रापित न कर सकता था। वह अपनी आंखों के अंधेपन के कारण पहले से ठहराई हुई योजना और परमेश्वर के वचन को देखने में असफल हुआ था। देखिए, महत्वपूर्ण बात यही है कि विश्वास सुनने से आता है, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। जब कोई विश्वासी से सुनता है तो वह इसे पहचानता है और इस पर कार्य करता है। केवल सालों साल सिर्फ सुनते नहीं रहता है, केवल सुनते नहीं रहता है, उस पर कार्य करता है। लेकिन दुनियावी मनुष्य से सुन तो लेगा, इसका शब्द तो सुन लेगा, परंतु देखिए, सुनने का अर्थ होता है समझना, और दृष्टि डालने का अर्थ होता है किसी चीज को देखना, परंतु देखने का अर्थ होता है समझना। जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से न जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता है, या परमेश्वर के राज्य को समझ नहीं सकता है। तो यही है कि दुनियावी मनुष्य से सुन लेगा, इसके शब्द को भी सुन लेगा, लेकिन उसे समझेगा नहीं, उसे हाँ में हाँ मिलाएगा। ठीक है। तो
यहाँ पे जब हम इज़राइल को देखते हैं और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के साथ जो इज़राइल आगे आगे बढ़ रहा है, उस देश की ओर आगे बढ़ रहा है, और वो विश्वासी थे, ठीक उसी परमेश्वर पर विश्वास करने वाले जिस पर परमेश्वर पर इज़राइल विश्वास करता था। ये जो मोआब थे, जी मोआबी लोग, एसाव के लोग, वो भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोग थे। और हम देखते हैं कि अपने ही भाई को श्राप देने के लिए वो बाहर निकल कर आया था। बालाम वो उसका भाई था, क्योंकि वो कहता था कि वो उसका भाई है, लेकिन वो निश्चित रूप से अधर्मी था, क्योंकि उसने बहुत तरह ऐसे काम किए थे जो बुरे थे। देखिए, वो चुनाव को देखने में चूक गए थे। बिल्कुल यही बात एसाव और याकूब के बीच थी। एसाव बहुत अधिक अच्छा इंसान प्रतीत होता था, वो बस गया था, उसने धर्मार्थ के कार्य किए थे, उसने अपने बूढ़े बाप की देखभाल की थी, वो अपने बूढ़े बाप के लिए हिरन का गोश्त ले आया था, उसने उसकी देखभाल की थी। वो एक अच्छा लड़का था। दुनियावी विश्वास धर्म की लीक पर बहुत से काम करते हैं, वे समाज की सहायता करते हैं और धार्मिक कार्यकलाप करते हैं, परंतु यह वह नहीं है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। मोआब एक अच्छा और एक महान राष्ट्र था, वो उसका भाई था, और याकूब ने सब कुछ किया था, वह स्वधर्म त्यागी। देखिए, याकूब ने बहुत कुछ किया था, उसने बहुत कुछ ऐसे गलत कामों को भी किया था, लेकिन फिर भी उसे एक चीज प्राप्त करनी थी, वह थी उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करना, उस जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करना। देखिए, इज़राइल अर्थात याकूब की संतानें ठीक उसी ध्येय के साथ चली आती है। अब कौन सही ठहरने जा रहा है? हम देखते हैं याकूब के जीवन को, उसके सब दाव पेचों को, उसके झूठ को, उसके किस प्रकार से वो ये कर रहा था, वो स्वधर्म त्यागी रहा था। हम देखते हैं बालाम ने 7 वेदियां बनाई, वहां इज़राइल में 7 वेदियां थी। बालाम ने साफ सुथरे पशुओं की 7 वेदियां बलियां चढ़ाई, और इज़राइल भी साफ सुथरे पशुओं की 7 बलियां चढ़ाई। जहां तक धार्मिक अनुष्ठान की बात है, मोआब वैसा ही धार्मिक था जैसा इज़राइल था, एसाव वैसा ही धार्मिक था जैसे याकूब था, और कैन वैसा ही धार्मिक था जैसा हाबिल था। परंतु यह तो चुनाव ही है जो थामे रहता है। वे कितने अंधे थे। आत्मिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो एसाव की संतानें अर्थात मोआबी कितने अधिक अंधे थे। उन्हें इज़राइल को दृष्टि डाली और कहा, उन्हें देखो, वे तो संस्थागत नहीं है, वे तो खाना बदश लोगों का ही एक दल है, वे तो तंबुओं में रहते हैं और हम तो एक महान राष्ट्र हैं। उन्होंने उसे बुरा किया। उनके मध्य में उनकी कोई संस्था नहीं है, वे तो बस इधर उधर भटकते फिर रहे हैं और एक भविष्यवक्ता के पीछे चले जा रहे हैं। परंतु वो पीतल का सांप और उस मारी हुई चट्टान को जो उनके आगे आगे चलती थी देखने में चूक गए थे। वो ये देखने में चूक गए थे कि वो बाहर बुलाए हुए चुने हुए लोगों का झुंड प्रतिज्ञा किए देश की और परमेश्वर के दिव्य प्रबंध का अनुकरण किए चले जा रहे थे। बिल्कुल ठीक वैसा ही आज है। जी हाँ, इज़राइल प्रतिज्ञा के देश के अपने मार्ग पर था। परमेश्वर ने अपने वचन में इसकी प्रतिज्ञा की थी। देखिए, वह कारण जिसकी वजह से याकूब ने उसने जन्म सिद्ध अधिकार पाना चुना, यह था क्योंकि वो जानता था कि सारी आशीषें जन्म सिद्ध अधिकार में ही पाई जाती थी। उसके लिए अन्य सब कुछ अर्थहीन था।
वो तो बस जन्म सिद्ध अधिकार पाना चाहता था, इसमें ही तो जीवन पाया जाता था। उसने इसकी परवाह नहीं की थी कि ये कैसे आता है, उसने तो बस इसे हासिल किया था। ये मुख्य बात थी। इससे कोई मतलब नहीं था कि ये किस स्तर पर आता है, वह तो बस इसे प्राप्त करना चाहता था। उसे तो बस ये चाहिए था और उसने उसे पाया था। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। वह अपने मार्ग पर था और वह ठीक इसी के पीछे लगा हुआ था और उसने इसे प्राप्त किया था। देखिए, आज भी हमारे लिए भी यही बातें हैं। सीक ye first the kingdom of God and his righteousness। हमें सबसे पहले उसके धर्म और उसके राज की खोज करना है, तब सब बातें हमें मिल जाएगी। इजराइल प्रतिज्ञा के देश की और अपने मार्ग पर था। इससे कोई मतलब नहीं था कि मोआबियों ने तथा उन लोगों ने उन पर कितने शराब डालने की चेष्टा की थी। वे तो सीधे ही प्रतिज्ञा किए देश में चले गए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हमारे जीवन में हम इस विषय को आगे लेंगे, प्रभु का अनुग्रह हुआ तो हमें इस बात को याद रखना है। क्या हम उन बातों को कर रहे हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, परमेश्वर के वचन के अनुसार है? हमारा चुनाव किस प्रकार का है, किस प्रकार का हमारा चुनाव है? ये परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग सलाह देते हैं, क्या हम उन बातों को थामे हुए हैं? क्या हम उन बातों के ऊपर चल रहे हैं? हमारे साथ ऐसा नहीं होना है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने याकूब से प्रेम किया और एसाव से घृणा की। क्या हम परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए हुए लोग हैं या परमेश्वर के द्वारा घृणा किए हुए लोग हैं? कैसा ना हो, क्योंकि ये तो हमारा चुनाव और हमारी जो बातें हैं वही दिखाती हैं कि हम किस प्रकार के लोग हैं। और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वचन को सुनना, पहचानना और उस पर कार्य करना। जब परमेश्वर का वचन आपके पास आता है, अगर आप पहचानते हैं और लेकिन उसके ऊपर कार्य करते हैं, तो निश्चित ही आप परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आपके पास आता है, आप सुनते हो, सिर्फ शब्द को सुनते हो, लेकिन समझते नहीं है, पहचानते नहीं है और उस पर कार्य नहीं करते हैं, तो निश्चित ये बहुत खतरनाक बात है। हमारे साथ ऐसा नहीं होना है। याकूब, उसके लिए भूखा और प्यासा था। उसके समझ के अनुसार उसने, उसका जो नेचुरल जो स्वभाव था उसके अनुसार उसने बहुत सारी बातों को किया। लेकिन एक दिन उसके जीवन में जब परमेश्वर आ गया, सब उसकी बातें बदल गई। देखिए, ये दो शक्तियां कार्यरत है और इसके लिए प्रभु कहता है, हो सके तो वो चुने हुए को भी भरमा देंगे। हमें सावधान होना है। हमें संसार और संसार की बातें, संसार के लोगों से मोहित नहीं होना है। और इसलिए तो प्रभु ने कहा है कि मुझे प्रभु जी कहने वालों का प्रवेश स्वर्ग के राज्य के अंदर नहीं होगा। हर कोई जो प्रभु प्रभु कहता है वो वास्तव में मसीह है? वहाँ पे खुद प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। और ये अंत हमारा नहीं होना है, हमारे साथ ऐसा नहीं होना है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, संदेश को प्रभु के हाथ में देंगे, इस चिंतन मनन को अपने हृदय में रखेंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु आज रात्रि के समय मुझसे बातें कीजिए, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, ताकि आपके बताए हुए रास्ते पर, आपके वचन के रास्ते पर हम अंत तक चले और जयवंत हो करके बाहर निकले, कोई भी हमारे ताज को छीनने ना पाए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। तेरे अनुग्रह करे परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु सुंदर से वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आप हमारी सहायता कीजिए।
आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए, और होने पाए कि हमारे जीवन का लक्ष्य आपका, आपकी धार्मिकता और आपका राज्य, आपकी पवित्र आत्मा की छाप हम पाए प्रभु परमेश्वर। और उसके लिए प्रभु आपके वचन के अनुसार, आपके नियम के अनुसार, आपकी जो आध्यात्मिक देह है, जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, जिसका निर्माण उसने किया है, उस कलीसिया से हम जुड़ जाए, उस कलीसिया के अंदर हमारा जन्म हो, ऐसा होने पाए। सारे सुनने वालों पर अपने अनुग्रह को उंडेल दीजिए, ताकि वो आपके अनुग्रह में होते हुए आपके वचन के अनुसार सही चुनाव करें, आपके धर्म और आपके राज्य की खोजी बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। Amen. Praise the Lord. God bless you.